हेलो फ्रेंड्स, टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट पार्टनरशिप अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को कवर कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम गार्नर वर्सेस मूरे का जो रूल्स है वो हम कवर कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसको डिटेल में समझा था। आज हम बात करने वाले हैं सर, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सर अगर फॉर्म डिसोल्यूट होती है और अगर कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके पार्ट का जो भी लॉस होता है वो जो दो बचे पार्टनर्स होते हैं, जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, वो अपने कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल रेशो के हिसाब से उसके लॉस को कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन सर यहां पर अब हम बात करने वाले हैं कि सर अगर सभी पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना, जो हमारी लाइबिलिटीज है उनको जो पेमेंट देना है वो पेमेंट कौन देगा, ये अब हम आगे कवर करने वाला हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर सर इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे से हम आगे कवर करेंगे। और आई होप कि सर हमारी जो भी क्लासेस हो रही है उसमें आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर कहीं पे डाउट्स आता भी है तो सर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां पर आप मैसेज कीजिए अगर कोई भी डाउट्स है, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप भी बताइए कि सर आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। अब से बात करते हैं, इफ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। अगर सर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी कि सर सभी पार्टनर्स अगर दिवालिया हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सर वो कुछ भी अब पे नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में सिंस ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट क्रेडिटर कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी इन फुल। सर अगर सभी पार्टनर सर आपके इंसॉल्वेंट हो गए तो जो भी आपकी लाइबिलिटीज है उसको पे कौन करेगा, पहली चीज। इन सच केस सन्डी क्रेडिटर शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। सर जब सॉल्वेंट पार्टनर्स के हम सम कर रहे थे और उस समय हमने ये देखा था कि जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, आपकी जो भी एसेट्स और जो भी लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व और कैपिटल फंड को छोड़ के, जो भी आपकी एसेट्स में कैश अकाउंट, बैंक को छोड़ के जो भी आपकी एसेट्स लाइबिलिटीज है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम जो भी लाइबिलिटीज थी उनका पेमेंट कर रहे थे, जो हमारी एसेट्स थी उनसे हम रिकवर कर रहे थे। लेकिन सर यहां पर सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो जो आपकी लाइबिलिटीज है यानी क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ये जो क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहली कंडीशन तो आपकी ये आप मान के चलिए कि जब भी आपके सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो जो भी आपकी लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटीज को आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं करना। ओके, कैश इन हैंड टुगेदर विद द अमाउंट रिलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड सरप्लस फ्रॉम प्राइवेट स्टेट ऑफ पार्टनर्स। अब सर ध्यान से समझना, सभी पार्टनर सर इंसॉल्वेंट हो गए। अब आपकी बुक्स के अंदर जितना भी कैश पड़ा हुआ है, एक तो वो, दूसरा जो से आपकी एसेट्स है उस एसेट्स को अगर आप मार्केट में सेल करोगे तो वहां से जितना भी पैसा आ जाएगा वो, और आपके जो पार्टनर्स है उन पार्टनर्स की अगर कोई प्राइवेट एसेट्स है उसको आप सेल करने से जो भी रिकवर कर पाओगे उस अमाउंट को हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, और आपके जो भी क्रेडिटर्स है हम उनको पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गया। अब सर यहां पर जो प्राइवेट स्टेट है, प्राइवेट स्टेट का मतलब होता है कि सर अगर कोई पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो प्राइवेट एसेट्स है उसको सेल करके अमाउंट रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अगर उस एसेट्स पर अगर कोई प्राइवेट लाइबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है सर, उसका हाउस है, हाउस 25 लाख का हाउस है, उसको हम रिकवर कर रहे हैं, 25 लाख रुपीज आएंगे, लेकिन सर उसमें 20 लाख रुपीज तो सर उस पर लोन है, 20 लाख रुपीज तो उस पर लोन है, तो सर हम ये लोन तो पे करना पड़ेगा, तो सर हमारे पास में क्या बचेगा सर, 5 लाख रुपीज। तो हम कितना रिकवर कर पाएंगे उनसे, 5 लाख रुपीज। ओके, इफ एनी लेस एक्सपेंसेस विल बी अप्लाइड मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, या फिर कोई एक्सपेंसेस होंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के, या फिर जो क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होगी उसको हम पे करेंगे। The balance of creditors account represent the deficiencies to borne by them which is transferred to deficiency account। इसके बाद से जो भी क्रेडिटर्स का जो बैलेंस बचेगा वो हम डेफिशिएंसी अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे। एक और अकाउंट्स अब यहां पर सर प्रिपेयर किया जाएगा जिसका नाम है सर डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि अब ये सर पेमेंट अब नहीं दे पाएंगे, दैट्स कॉल द बैलेंस
ऑफ कैपिटल अकाउंट्स टू बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और जो पार्टनर्स के जो भी बैलेंसेज होंगे वो भी हम डेफिशिएंसी अकाउंट्स पर ट्रांसफर करेंगे टू क्लोज द बुक्स। Alternately, the deficiencies to more by the creditors may directly adjust the between creditors account and capital accounts। अब सर जो आपके क्रेडिटर्स और कैपिटल आपके जो बच जाएंगे उसका अकाउंट्स कहाँ से होगा, डेफिशिएंसी। ये कैसे होगा ये हम सर आगे सम करेंगे, वहां पर आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ पे एक एक पॉइंट्स में आपको इस सम के क्लियर करूंगा, क्योंकि सर हमारा ये पॉइंट्स एक न्यू एस्पेक्ट आया हुआ, पहले सर ऐसा नहीं था, इसलिए हम इसको आराम से कवर करेंगे। चलो एंट्री क्या पास होगी सर, अगर हम क्रेडिटर्स हैं उनको अगर पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स अकाउंट्स हमारे क्रेडिट होते हैं, उनको पेमेंट करेंगे तो सर डेबिट होगा, जितना है सर हमारे पास में उतना हम पे कर देंगे, और जो बचेगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, एंड विच डेफिशिएंसी ट्रांसफर, डेफिशिएंसी अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हम ट्रांसफर करेंगे। ओके चलिए, ये दो ट्रांजैक्शन सर अभी हम करेंगे नहीं, आराम से ये जो सम है 27 नंबर सम, इसको अच्छे से कवर करते हैं, तब आपको सर इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए क्या है सर, ए बी एंड सी वेर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। सर इनका जो रेशो है वो रेशो है 1:1:1। ओके, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। सर कौन सी बैलेंस शीट है, 31 मार्च 2022 की। सर यहां पर आपको बिल्डिंग दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, फर्नीचर पिक्चर, स्टॉक, गुड डेट, सर ये जो 2 लाख है ये थोड़ा सा ज्यादा रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, और पी कैपिटल सर ओवरड्रॉल, ये पी का सर जो डेबिट बैलेंस है, पी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट है। ए कैपिटल, सी इज कैपिटल, ए का सर लोन है, और क्रेडिटर्स का अकाउंट है सर 10 लाख रुपए। अब क्या बोला सर, फर्म वर डिसॉल्व टू ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अब सर आपके जो सभी पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, द एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर, और आपकी ये जो एसेट्स है वो रियलाइज हो रही है। सर बुक डेप्ट 45% लेस का मतलब सर 55% वैल्यू उसकी आएगी। बिल्डिंग 1,60,000, स्टॉक 1 लाख, मशीनरी 2 लाख, फर्नीचर पिक्चर 40, रिलायंस एक्सपेंसेस 10,000 हुआ। अब सर जो पार्टनर्स है, ए की प्राइवेट एसेट्स है सर 2,50,000, और उसमें से प्राइवेट लाइबिलिटी है 2,50,000, तो सर उससे कुछ नहीं मिलना है हमको। बी की प्राइवेट एसेट्स है 2 लाख रुपीज, और उसकी लाइबिलिटी 1,80,000, तो सर 20,000 ये लेके आएगा, ये इनसे हमको रिकवर होगा। क्लियर। सी सर 2,30,000, 2,50,000 है सर, इसका तो और ज्यादा लाइबिलिटीज है, इसलिए ये भी तो हमें काम नहीं, सिर्फ काम आएगा सर ये वाला अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज, कौन लेके आएगा सर, बी के एसेट से हमको रिकवर होगा। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और डेफिशिएंसी अकाउंट्स बनाना है, यानी कि ये आपको 5 अकाउंट्स यहां पर आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, सम बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको यहां पर समझना है, हम समझते हैं उसको। देखो सर, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, सबसे पहली चीज माइंड के अंदर ये क्लिक कर दीजिए, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो सबसे पहला काम क्या करना है सर, क्रेडिटर्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर नहीं करना है, उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाना है। क्लियर। चल, तो बाकी जितने भी है सर उनको तो ट्रांसफर कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं सर। हमने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट्स बना के रखा हुआ, परफॉर्मा आप भी सर रेडी करें, जब भी सम आपका आए पहले सर परफॉर्मा रेडी करें, इससे क्या होता है सर, आपका टाइम सेव हो जाता है। चलिए, तो जो भी हमारी एसेट्स है वो ट्रांसफर कर देते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग सर 4 लाख रुपीज, तो बिल्डिंग आपकी इस तरह से ट्रांसफर होगी, यहाँ पे बिल्डिंग 4 लाख रुपीज। ओके, देन सर मशीनरी है 4 लाख रुपीज, तो ये भी ट्रांसफर कर दो सर यहां पे। क्लियर है। फर्नीचर पिक्चर सर 1,60,000, 1,60,000, गॉट इट। चलिए, स्टॉक है सर आपके 1,60,000, बुक डेट्स 2 लाख रुपीज है, गॉट इट। ओके सर, इसके बाद सर कैश एट बैंक, हम कैश अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स बनाएंगे सर, यहां पर इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ओके, एंड बी इज कैपिटल, बी का कैपिटल अकाउंट है, तो बी का कैपिटल यहाँ पर डेबिट बैलेंस है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 1,30,000। ओके,
हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए लाइबिलिटी साइड में सर ए लोन है, ए लोन सर उसी के अकाउंट में पहले ए का कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कैपिटल कितना है सर 1,60,000, बी का हमने उधर लिख लिया है, सी का कैपिटल है सर 1 लाख रुपीज। ओके, अब सर यहां पे ए का लोन है, ए का लोन है मतलब ए ने फर्म को पैसे दिए थे 2 लाख रुपए। अब इसको भी तो समझना नहीं है, सभी पार्टनर्स क्या हो गए इंसॉल्वेंट हो गए, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पे आ जाएगा सर ए लोन, ये सीधा यहां पे किसका है सर, ये ए के अकाउंट्स का है, तो ए में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे क्या एंट्री होगी सर, ए लोन्स अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट्स, सिंपल है, ए लोन्स अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट्स। तो ये तो क्या हो जाएगा सर आपका क्लोज हो जाएगा। चलिए सर ये हमने कर दिया। अब क्रेडिटर्स के बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, ये बहुत ध्यान से समझना सर, जब आपके सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रेडिटर्स कितने हैं सर हमारे 20 लाख रुपीज, 10 लाख है, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स का अमाउंट, ये किसका लग गया था, ओके, यहाँ पे सर हमको बैलेंस ब्रॉट डाउन करना था। चलिए ये काट देंगे यहां से। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है सर, ओपनिंग बैलेंसेस अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आएगा क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंसेस, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 10 लाख, क्लियर। तो ये सर क्या किया हमने, जो भी हमारे बैलेंसेस थे वो बैलेंसेस हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। चलिए सर अब आगे बात करते हैं जो हमारी एसेट्स रियलाइज हुई है। चलिए क्या हुआ इसमें, बुक डेप्ट 45% लेस, मतलब सर आपकी ये बुक डेप्ट आई है, तो हम यहां पे लिखेंगे सर क्या क्या रिजर्व हुआ है बैंक अकाउंट से, ओके, बुक डेप्ट। सर ये क्या बोल रहे हैं कि 45% लेस मतलब 55%, तो बुक डेप्ट आपकी कितनी है 2 लाख की है, बुक डेप्ट आपकी कितनी है सर 2 लाख की है, 2 लाख का अगर 55 करते हैं तो 1,10,000 हम रिकवर करते हैं उनसे, ठीक है। तो ये सर आपके बैंक अकाउंट्स में आएंगे 1,10,000 रुपीज, एंड बिल्डिंग के आएंगे सर 1,60,000, तो यहां पर आप लिख लीजिए सर बिल्डिंग के आएंगे 1,60,000, एंड स्टॉक के आएंगे सर 1 लाख रुपीज, ओके, एंड मशीनरी के सर आएंगे 2 लाख रुपीज, ओके, एंड फर्नीचर पिक्चर्स के आएंगे सर 40,000। इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको सर हम ऐड करेंगे तो ये फिगर हमारा कितना आएगा, ओके, जस्ट सेकेंड, चलिए तो 1,10,000 ये जो अमाउंट हमको यहां पे दे रखा है उसको हम क्या करेंगे सर ऐड करेंगे, 1,10,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 40,000, सर 6,10,000 रुपीज कितना रिसीव करेंगे हम 6,10,000 रुपीज। ये कहां पे आएंगे सर, ये बैंक अकाउंट्स में आएंगे, तो बैंक अकाउंट्स में लिखेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट, कितना सर 6,10,000, गॉट इट पॉइंट, ओके सर। अब आगे क्या बोला है सर उन्होंने, आगे क्या बोला, ये क्या हो गया, चलिए आगे उन्होंने बोला सर कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, तो इनकी एंट्री होगी सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, तो यहां पर एक्सपेंसेस 10,000, ओके, और बैंक अकाउंट्स में सर इसका पेमेंट करेंगे
एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 10,000। गॉट इट? ठीक है सर। अब सर यहां पर आपके ए से कुछ रिकवर नहीं हो रहा, बी से रिकवर हो रहा है 20,000 रुपीज, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। तो बैंक अकाउंट्स को डेबिट करेंगे सर 10,000, तो यानी कि बी अकाउंट 20,000 रुपीज और बी अकाउंट्स में यहां लिखेंगे सर 20,000 रुपीज। क्लियर हो गया? ठीक है सर। ये सर हमारा पार्ट्स यहां तक हमने कवर कर लिया, और कुछ नहीं है बस। अब बाकी जो भी हमको एडजस्टमेंट करना था वो एडजस्टमेंट कर दिया। सबसे पहले सर आपको रियलाइजेशन अकाउंट्स क्लोज करना है, रियल अकाउंट्स को क्लोज कीजिए। इधर साइड आपका टोटल कितना हो रहा है सर? इधर साइड का टोटल आप कर लीजिए 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000 2 लाख एंड 10,000। ये आता है सर 13,30,000। तो इधर भी आपका होना चाहिए सर 13,30,000। डिफरेंस कितना आएगा सर? माइनस 7,20,000। अब ये 7,20,000 जो तीन पार्टनर्स है ए बी सी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उनका रेशियो क्या है? 1:1। तो ए बी और सी, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 2,40,000 सर ईच आएगा। तो 2,40,000 2,40,000 एंड 2,40,000। क्लियर हो गया? 2,40,000 2,40,000 ये अब उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं सर। यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट्स 2,40,000 2,40,000 एंड 2,40,000। क्लियर हो गया सर? चलिए, तो 2,40,000 2,40,000 सर हमने यहां पे कर लिया। अब बैंक अकाउंट्स में कितना बैलेंस है सर? बैंक अकाउंट्स में कितना बैलेंस है? बैंक अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो सर 10,000 हमारा ओपनिंग था, 6,10,000 एसेट से रिकवर किया और 20,000 बी लेके आया। तो सर ये है 6,40,000। अब ये 6,40,000 पे 10,000 का एक्सपेंसेस हो गया, बचा कितना सर? 6,30,000। अब ये 6,30,000 हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं। किसको पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर्स को। तो यहां पर एंट्री होगी सर क्रेडिटर्स अकाउंट्स। जो भी अमाउंट्स हमारे पास में है वो क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे 6,30,000। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पर सर आएगा बैंक अकाउंट 6,30,000। अब सर 6,30,000 बैलेंस कितना बचता है सर? 10 लाख रुपीज था, इधर भी 10 लाख रुपीज होना चाहिए, तो 2,70,000 बचता है सर। 3,70,000 3,70,000 बचता है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे सर डेफिशिएंसी अकाउंट। ये वाला बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा सर? डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी अकाउंट्स में क्या एंट्री करेंगे सर? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट्स। तो यहां पर हम बात करेंगे सर क्रेडिटर्स 3,70,000। क्या एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट से किया। अब सर इसके बाद क्या बोला सर? आपके जो भी कैपिटल के बैलेंस है उसको भी आप डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए, तो इधर कितना है सर? 1,60,000 प्लस 2 लाख, तो यह हो गया सर 3,60,000। इधर भी होना चाहिए सर 3,60,000। तो कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 1,20,000। इसको भी कहां ट्रांसफर करेंगे? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट्स में ए डेबिट हो रहा है, तो ए अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, तो डेफिशिएंसी का क्रेडिट होगा सर यहां पे। तो ए अकाउंट
1,20,000। गॉट इट। चलिए सर, इधर से कितना है सर, 130 प्लस 240 370, तो इधर भी होना चाहिए सर 370। 20 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है सर यहाँ पर, 3,50,000। इसको भी कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी सर, डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। ये आ जाएगा सर बी अकाउंट 3,50,000। गॉट इट। अब बचा सी, इधर सर 2,40,000 है, इधर 2,40,000 होने चाहिए। बैलेंस कितना बचता है सर, ये भी कहाँ ट्रांसफर होगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट्स में सी अकाउंट्स 1,40,000 ऐड कर लीजिए सर, 4,90,000 और 4,90,000। क्लियर हो गया। तो सर ये हमने कवर किया कि अगर आपके सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, अगर आपके सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस समय आपको क्या क्या करना होता है। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके सर माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब भी आपका इंसॉल्वेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करना है सर, जो भी बैलेंसेज है वो बैलेंसेज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट क्रेडिट। जो क्रेडिटर्स और लाइबिलिटीज जो भी है आपकी, उस बैलेंस को छोड़ के, ये बैलेंसेस आपको छोड़ देना, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। इसके बाद जो एसेट्स आपकी रियलाइज हो रही है वो आप रियलाइज कीजिए, जो पेमेंट आपको करना था एक्सपेंसेस का वो आपने कर दिया। जो बचेगा वो क्या होगा सर, वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब जो पार्टनर्स आपके इंसॉल्वेंट है उनकी प्राइवेट एसेट्स को सेल्स करेंगे, प्राइवेट लाइबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो हम अपनी फर्म में लेके आएंगे। जैसे अभी हम बी का लेके आए थे, वो हम हमारे बैंक अकाउंट्स में डेबिट कर देंगे, एसेट्स का पैसा आ जाएगा। फिर जितना हमारे पास में पड़ा हुआ उतना हम हमारी जो भी लाइबिलिटीज है उसको पे कर देंगे। तो जो लाइबिलिटीज हमारी बचेगी वो लाइबिलिटीज को हम डेफिशिएंसी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, और जो भी हमारे कैपिटल अकाउंट्स के जो बैलेंसेज है वो भी हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर, डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी ऑलवेज विल बी इक्वल इफ योर आंसर इज करेक्ट। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपके डेफिशिएंसी अकाउंट्स आपका ऑलवेज इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये सम्स था, सम नंबर 27। आई होप 27, एम आई राइट, या 27। ओके, आगे सम देखते हैं सर 28। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रही है, इजी तरीके से समझ में आ रहा है सर, कोई भी डाउट्स नहीं है। अगर सर आपके डाउट्स होते भी हैं, वैसे तो होंगे नहीं क्योंकि हम बिल्कुल इजी तरीके से कवर कर रहे हैं, अगर होंगे भी तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर आप न्यू है और अभी तक अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर सर आपको CMA, CS और CA के रिलेटेड जो क्लासेस होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं सर सम नंबर 28। सम नंबर 28 क्या कहता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कवर करते हैं सम नंबर 28। अब सर इस सम में गार्नर वर्सेस मूरे नियम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो उसको ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से कवर करेंगे। सिर्फ गार्नर वर्सेस मूरे का नियम क्या कहता है। और एक पार्टनर सर इसमें ऐसा है जिसका डेबिट बैलेंस है, यानी कि जिसका जो बैलेंसेज होता है वो डेबिट बैलेंस है। तो जब किसी का भी डेबिट बैलेंसेज होता है तो वो सर कोई भी लॉस बेयर नहीं करता। तो ये कुछ रूल्स यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये 28 नंबर का सम। मतलब आप ये मान के चलिए सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, चलिए PQRNT सर ये 3 पार्टनर है यहाँ पे। कितने पार्टनर्स है, PQRNT। तो यहाँ पर पार्टनर्स के नेम लिस्ट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर। ये हमारा पार्टनर है PQRT। ओके, PQRT ये उनके कैपिटल अकाउंट्स है सर। 3 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है यहाँ पे। PQRT have been carrying on business in partnership, sharing profit and losses in the ratio of 4:1:2:3।
4123 यहाँ पे इसे लिख लेते हैं हम, ताकि हम जब भी करें तो ध्यान रहे। 414123 ये उनका रेशो है सर। 4P का है, Q का 1 है, R का 2 है, 3T का 3 है। ठीक है, चलो सर। इसके बाद द फॉलोइंग ऑफ द देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 क्या दे रखा है सर आपको। प्रेमाइसेस है आपके सर 2,80,000 के, फर्नीचर 30 के हैं, स्टॉक इन ट्रेड 2,00,000 के हैं, ट्रेड डेटर्स 3,50 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, कैश एट बैंक है, और कैपिटल अकाउंट्स में Q और R इनके सर डेबिट बैलेंस है, P और T के क्रेडिट बैलेंस है, और ट्रेड क्रेडिटर सर आपके 3,00,000 है। अब सर यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर आपको ये ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रांसफर करना है या नहीं करना है। ये कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन पर अप्लाई होता था कि जब आपके सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, सभी पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो, और अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या एक पार्टनर भी अगर बच जाता है, इंसॉल्वेंट नहीं होता है, तो ये ट्रेड क्रेडिटर्स हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है सर, इतना आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट्स तो आपको याद रखना ही पड़ेगा सर। चलिए, इट हैज बीन एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। क्या बोल रहे हैं सर? सर P टेक ओवर कर रहा है ट्रेड डेटर्स 80% ऑफ बुक वैल्यू। सर जितनी भी बुक वैल्यू उसका 80% कवर करेगा। T is take over to stock at trade 95% ऑफ द वैल्यू। सर जो भी आपका स्टॉक है उसका 95%, ये 30 लाख 50 का 80% कवर करेगा। R is to be चार्ज ट्रेड क्रेडिटर्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स का जो भी पेमेंट है वो R करेगा सर, तो हम R को दे देंगे। द रियलाइजेशन इज प्रेमाइसेस 2,75,000 एंड फर्नीचर 25,000 रुपीज, ये कैश में रियलाइज हो रहा है। एक्सपेंसेस सर आपके हो रहे हैं 30,000 रुपीज। Q इज फाउंड इंसॉल्वेंट। अब सर यहाँ पर भैया Q दिवालिया हो गया। अब उन्होंने बिजनेस किया, और बिजनेस किया तो सर अब सब कुछ उनका लूट गया। कोई दूसरी जगह काम कर रहे थे, वहां पर सर उन्होंने पैसे लुटा दिए, और भाई साहब क्यों क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। और उनकी जो भी एसेट थी, प्राइवेट एसेट्स थी, वो सब कुछ हमने सेल करने के बाद सर उनके वहां से हमको सिर्फ 21,900 रुपीज का फिगर हमको मिला। क्यों? क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंट हो गए। और उनके से हमको कितना मिला? ओनली फॉर 21,900। ठीक है। द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी में बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग डिसीजन इज गार्नर वर्सेस मूरे। अब गार्नर वर्सेस मूरे नियम क्या है उसके बारे में सर हमने प्रीसीडिंग लेक्चर्स के अंदर 2-3 लेक्चर्स पहले हमने डिटेल में कवर किया था। वो वाला लेक्चर्स नहीं देखा है तो सर आप एक बार वो वाला लेक्चर्स डिटेल में देख लें, तो वहां पर आपको गार्नर वर्सेस मूरे नियम समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट्स आपको बनाना है, बैंक अकाउंट्स बनाना, और कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाना है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो भी बैलेंसेस हैं उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बाकी सब काम बाद में करेंगे, पहले हम ये करेंगे। ठीक है। चलिए, प्रेमाइसेस सर 2,80,000 है, तो प्रेमाइसेस आपके इस साइड में आएंगे। 2,80,000। ओके। इसके बाद क्या है सर? फर्नीचर है 30,000, तो आप इसको भी यहां पे ट्रांसफर कर लीजिए, फर्नीचर को 30,000 में। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, तो यहां पर सर हम लिखेंगे फर्नीचर 30,000। स्टॉक इन ट्रेड है सर आपके 2 लाख रुपीज के, तो यहां पर स्टॉक रुपीज लिखेंगे सर 2 लाख रुपीज। ओके। इसके बाद सर क्या है? ट्रेड डेटर्स 3,50,000, तो आप यहां पे सर ट्रेड डेटर्स ही करेंगे, यानी कि डेटर्स आपके कितने हैं सर? 3,50,000। ये जो आपने प्रोविजंस बना के रखा हुआ, ये इस साइड में हम क्लोज करेंगे सर। प्रोविजंस आपका यहां पे आ जाएगा 50,000। ओके। प्रोविजंस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। ठीक है। कैश एट बैंक सर 1,40,000 उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, कैश के अकाउंट्स में। यहां पे सर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है सर? 1,40,000, शायद 1,40,000। कैश एट बैंक सर 1,40,000। यहां पर हम लिखेंगे सर 1,40,000। ठीक है।
इस साइड में सर हमने कर दिया। कैपिटल अकाउंट से क्यू एंड आर के डेबिट बैलेंस है, तो सर उनके अकाउंट्स में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ये उनके अकाउंट है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन कौन है सर, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर 2 लाख और 1,50,000, क्यू एंड आर 2 लाख और 1,50,000। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं सर, आपको ध्यान से दिख जाएगा, कोई इश्यू नहीं है सर उसमें। ओके चलिए, अब सर इधर से कैपिटल अकाउंट्स पी 3 लाख और 7 लाख और 3 लाख, पी और टी में 7 लाख और 3 लाख, तो यहां पर सर ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैपिटल 7 लाख और 3 लाख। ठीक है सर, ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और ट्रेड क्रेडिटर सर आपका एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा, इसलिए ट्रेड क्रेडिटर्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर हम इस तरह से इधर साइड में लिखेंगे सर, यहां पे क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है सर क्रेडिटर्स का, 3 लाख रुपीस। क्लियर हो गया। ये तो हमने सर बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हो रहा है सर, पी इज टेक ओवर ट्रेड डेटर्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। सर जो डेटर्स है वो पी टेक ओवर कर रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, पी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। ठीक है, तो यहां पर सर आएगा पी अकाउंट और ये आएगा सर डेटर्स। 3,50,000 रुपीज का, 3,50,000 रुपीज का सर 80%, तो यहां पर हम करेंगे सर 3,50,000 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, तो सर ये आता है आपका 2,80,000 रुपीज। कितना आएगा सर, 2,80,000। और पी के ये सॉरी, ये यहां पे नहीं आएगा सर, ये यहां नहीं आएगा, ये इधर आएगा सर, पी अकाउंट डेटर्स 2,80,000। ओके, तो यहां पर सर हम इसको हम क्या कर लेते हैं, देखो कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती, ये पी के अकाउंट्स में आएगा ऐसा। ओके चलिए, तो पी के अकाउंट्स यहां पे सर आएगा उसका रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स 2,80,000। ओके, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सर हमारा सॉर्ट आउट हो गया। ओके, अब बात कर रहे हैं सर, टी इज टू टेक ओवर द स्टॉक ऑफ ट्रेड 95% ऑफ वैल्यू। सर आपका जो भी स्टॉक है उसका 95%, इसका 95% कौन लेगा सर, ये 95% कौन लेगा, टी लेगा। तो यहां पर सर हम टी की तरफ मूव करते हैं, जो भी स्टॉक है उसका 95%, स्टॉक कितना है सर आपका 2 लाख, 2 लाख ये टी लेगा सर, स्टॉक कितना, 2 लाख का 95%, 1,90,000। ओके, और ये टी ले रहा है तो टी को डेबिट करेंगे सर। रियलाइजेशन स्टॉक 1,90,000। क्लियर हो गया, 1,90,000। ओके, आर इज टू डिचार्ज ट्रेड क्रेडिटर्स। सर जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो आर डिचार्ज करेगा, तो आर अगर डिचार्ज करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी सर, सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट टू आर अकाउंट्स। तो यहां पर सर हम ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट्स को हम यहां पे डेबिट करेंगे और आर के अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे करेंगे सर रियलाइजेशन को डेबिट, आर अकाउंट कौन सा है सर, ये क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का सर, 3 लाख रुपीस। ओके, तो यहां पे सर ये आर के अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, आर कितना देगा सर, 3 लाख रुपीस। क्लियर हो गया आपको यहां पर, चलो सर
आगे बढ़ते हैं। आर टू टी चार्ज द रियलाइज्ड प्रीमाइसेस 2,75,000 फर्नीचर 25,000। अब सर ये आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सर हम कैश में लेके आ रहे हैं, इसका पैसा जो है वो कैश में लेके आ रहे हैं। तो यहां पर सर आएगा आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स में क्या है यहाँ पे? प्रेमाइसेस और फर्नीचर, प्रेमाइसेस और फर्नीचर, ये सर आपके यहां पे आएंगे। थोड़ा सा सिस्टम हैंग होने लग गया, इट्स ओके। तो यहां पर सर प्रेमाइसेस आपके 2,75,000 के हैं और आपके जो भी और एसेट्स है वो 25,000। ओके, तो यहां पर हम सब लिखेंगे रियलाइजेशन में प्रेमाइसेस बैंक अकाउंट में 2,75,000 एंड जो भी अदर है वो सर 25,000। तो टोटल आपका कितना आएगा सर? 3 लाख रुपीज। ओके, अब ये 3 लाख रुपीज सर बैंक में आएंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे सर रियलाइजेशन अकाउंट्स। कितना आएगा सर? गॉट इट पॉइंट? ये हम किस में लेके आएंगे सर? कैश लेके आएंगे। इसके बाद क्या हुआ सर? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कम टू ₹30,000, यह एक्सपेंसेस होंगे। तो एक्सपेंसेस यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स, तो यहां पे ट्रांसफर करेंगे सर रियलाइजेशन एक्सपेंस यानी टू बैंक अकाउंट्स। तो यहां पे आएगा सर टू रियलाइजेशन और एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं सर? 30, और ये 30,000। ओके, क्लियर हो गया? चलो, क्यू फाउंड इंस्टॉलमेंट और उससे कितने रुपीज आए सर? 21,900। तो 21,900 उससे आए तो सर बैंक 900 और इसके अकाउंट में क्यू के अकाउंट्स में आएंगे सर। क्लियर हो गया यहाँ तक सर? कोई इश्यू नहीं है। चलो, अब क्या होगा सर? हमने सर जो भी हमको करना था वो हमने कर दिया। अब सर हमको गार्डनर वर्सेस मूरे रूम अप्लाई करना है। कैसे करेंगे सर? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब सर हम अपनी रियलाइजेशन अकाउंट्स को क्लोज करें, हम ये करने वाले हैं। और 2,80,000 प्लस 330,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,50,000 वापस करते हैं सर। 2,80,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 30,000। तो ये आता है सर 11,90,000। कितना आता है? 11,90,000। ये अमाउंट किसका है सर? ये अमाउंट समझे टोटल हमारी जो डेबिट साइड बैलेंस है उसका है। तो इधर भी सर 11,90,000 होना चाहिए, क्योंकि इधर कम अमाउंट होगा तो ये बराबर होगा। कितना डिफरेंस है सर? वो डिफरेंसेस निकाल लेते हैं। 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 1,90,000 प्लस 3 लाख, सर 11,20,000 माइनस 11,90,000, ये आता है सर 70,000। ये किसमें होगा सर? जो भी आपके पार्टनर्स है, कौन कौन से पार्टनर्स है आपके यहां पे? PQRT, कौन कौन होगा सर यहां पे? PQRT। तो PQR और T, PQRT इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है सर, यहां तक तो पहले के जैसा ही है, सब पहले जैसा ही कर रहे थे, लेकिन गार्डनर वर्सेस मूरे नियम अब अप्लाई हो रहा है कि सर यहां पर आपके 70,000 से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से 4:1 यहां पर आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसे डिस्ट्रीब्यूट करो सर।
तो 70,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 10 सर आ गया सर 28,000। सर उसके खाते में किसे कितना जाएगा सर यहाँ पे 28,000, इसमें जाएगा सर 7,000, इसमें जाएगा सर 14,000 और इसमें जाएगा सर 21,000। ओके क्लियर है। तो ये इनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो सर 4123 में। यहां पर सर आएगा लॉस है तो इधर आएगा सर रियलाइजेशन अकाउंट, कितना है 1000, क्यू कितना है 7,000, आर का कितना है सर 14,000। अब से ध्यान से समझना, अब से यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है 3, किसमें दिवाली, बचे कितने आर टी, ये 3 पार्टनर जिससे, लेकिन का जो है ना बैलेंस डे, आर का कौन सा बैलेंस है बैलेंस, इसलिए आर क्या करेगा सर इसमें जो भी लॉस होगा उसको बिल्कुल बेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर सर आपके 2 ही पार्टनर्स बचते हैं, कौन है सर, तो ये क्या करेंगे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि सर रियलाइजेशन अकाउंट्स का जो लॉस है उतना कैश में लेके आएंगे। गार्डनर वर्सेस मूरे नियम पहले यही बोलता है कि सर आपके जितना भी रियलाइजेशन अकाउंट्स का जो लॉस है और उन पार्टनर्स का जिनके पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंसेज है वो लेके आएंगे। तो यहां पर और आप लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, एट बैंक अकाउंट डेबिट लेके आएगा, लॉस है पूरा अमाउंट यहां लेके आएगा। ई का कितना है सर 28,000 21,000, तो यहां पर लिखेंगे सर 28,000 एंड 1,000, कितना हो गया सर 59 और 40, ये आएंगे सर 49,000। क्लियर है, तो इनके अकाउंट्स में यहां पर हम क्रेडिट करेंगे, यहां पे 28,000 और डेबिट वाला। क्लियर हो गया। पहला रूल सर आपका यही है कि जो भी आपके रियलाइजेशन अकाउंट्स का जो लॉस होता है उसमें जो सोल्वेंट पार्टनर्स होता है जिनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो कैश लेके आएंगे। तो सर यहां पर उनका 28,000 का लॉस है, 21,000 का लॉस है, ये कैश लेके आ गए सर 28 21। क्लियर हो गया। चलिए सर अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये बैंक अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करना है सर, बैंक अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले हम यहां पर पार्टनरशिप को क्लोज करेंगे। सबसे पहले सर क्यों दिवालिया हो गया, चलो कितना है सर 1,50,000 प्लस 40, 1,50,000 प्लस 40 कितना होगा सर 1,74,000। ओके, टी का कितना है सर, इधर से 1,09,000 21,000 क्या करेंगे सर, क्यों काम करेंगे सर 21,000, तो 27,000 21900, ठीक है, कितना है सर 2,07,000, 2,07,000 माइनस 21,900, तो सर कितना बचता है 1,85,800। तो ये सर क्यू का लॉस कितना है, क्यू का लॉस है 1,85,100 रुपीज। कितना लॉस है क्यू का 1,85,100 रुपीज। ओके
जस्ट सेकंड। अब सर यहाँ पे ये जो पार्टनर्स है वो सभी लेके आएंगे, जो सोलवेंट इनसोलवेंट है वो लेके नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर सर क्यूब भी है, आर का भी है सर 14,000 21,000 इसका, तो आर लेके आएगा सर 14,000 और ये किसका है सर टी का, तो आर भी कितना लेके आएगा सर 14,000, तो आर के कैपिटल अकाउंट्स में भी हम ट्रांसफर करेंगे सर 14,000। ओके, यहाँ पे ये लेके आया सर 14,000। क्लियर हो गया। चल, तो यहां पर अब हम सर किसका बैलेंस क्लोज करेंगे, आर का बैलेंस क्लोज कर लेते हैं 1,50,14,000 1,74,000 और इधर हम बैलेंसेस निकालेंगे तो 1,74,000 नहीं, इधर सर ज्यादा है, इधर ज्यादा होगा तो 3,14,000 होगा। इसका कितना होगा इधर 3,14,000, तो इधर भी कितना होना चाहिए सर 3,14,000। ओके, 3,40,000, तो यहां पर हम निकालेंगे सर बैलेंसेज, इसका कितना बैलेंस है सर 3,14,000 माइनस 1,50,000 माइनस 14,000, तो सर इसका बैलेंस आता है 1,50,000। कितना आता है सर 1,50,000। अब सर ये जो 1,50,000 है इसका हम क्या करेंगे ये हम देखते हैं। अब ध्यान से समझना सर, अब सर Q का 1,85,100 रुपीज का लॉस, अब उसमें सर R का डेबिट बैलेंस था इसलिए ये बेयर नहीं करेगा, तो सर ये कौन करेगा P और T, कौन करेगा सर P और T, और P और T के कैपिटल रेशो क्या है सर, कैपिटल रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर कैपिटल रेशो क्या है इसका सर, उनका एक का कैपिटल है सर 7 लाख रुपीस और एक का कैपिटल है सर 3 लाख रुपीस, तो ये हम करेंगे, तो सर उनका जो रेशो होगा सर 7:3। तो लॉस कितना है सर उसका 1,85,000, तो लॉस कितना है सर 1,85,000, इसमें P बेयर करेगा 1,85,000 इंटू 710 और T बेयर करेगा 1,85,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, क्लियर। चल, लास्ट में सही बचते हैं क्योंकि दो पार्टनर्स, वो तो डेबिट बैलेंस है इसलिए वो लेस बेयर नहीं करेगा, तो 1,85,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, तो सर 1,29,500, 1,29,500 रुपीज, ये किसका आएगा सर, इसका आएगा। और बाकी सर बचेगा कितना -1,85,000, तो 55,500। ओके, ये लॉस बेयर करेंगे, तो सर ये क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स क्यू को हम क्या कर रहे हैं सर क्रेडिट कर रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा, तो ये आएगा सर क्यू अकाउंट कितने से, पी कितने से होगा सर 1,29,500 और आर को होगा सर 55,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो, तो अब सर इनके बैलेंसेस को हम क्लोज कर देते हैं। देखो सर इसका बैलेंस तो क्लोज हो गया, ये 1,50,000 है, इसका बैलेंस क्लोज हो गया। अब आप P का बैलेंस क्लोज करते हैं सर, देखो P का बैलेंस कितना आता है, ध्यान से 7 लाख प्लस 28,000, तो 7,28,000, इधर कितना है सर 7,28,000, तो इधर भी आना चाहिए सर 7,28,000, तो कितना बैलेंस कम पड़ रहा है सर -2,80,000 -28,000 -129500, सर 2,90,500, तो 2,90,500 बैंक से पेमेंट कर देंगे आपको। क्लियर हो गया। और इनका बैलेंस सर, ये तो सर क्यू का तो बैलेंस ही क्लोज हो गया, आर का बैलेंस सर 1,50,000 रहता है, ये भी हम बैंक से पेमेंट कर देंगे उसका, और इनका बैलेंस निकालते हैं सर 3 लाख प्लस 21,000, तो 3,21,000 इधर साइड बैलेंस होता है सर, इसमें से ये माइनस कर देता है। ठीक है, कितना माइनस करेंगे सर
3,21,000 माइनस 1,90,000 माइनस 21,000 माइनस 55500। सर इसका बैलेंस निकलता 54,500 रुपीज, 54,500 रुपीज। ओके, ये बैंक से पेमेंट कर देते हैं। तो सर बैंक से पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे 2,90,500 ये करेंगे सर हम। पहला पार्टनर हमारा कौन सा है, पी को, पी अकाउंट्स कितना बैलेंस है सर 2,90,500। तो 2,90,500। इसके बाद आर का पेमेंट है सर 1,50,000। तो आर को हम पेमेंट करेंगे सर 1,50,000। और टी बचता है, तो सर टी को पेमेंट करेंगे हम 54,500, जो भी बैलेंस उसका बचता है। क्लियर हो गया सर। और यहाँ पर 28,000, 21,000 और 40,000, ये कितना होता है सर 28,000, 14,000 प्लस 21,000, यह आता है सर 63,000। तो यहाँ पर जो 49 था पहले हमने 2 का लिखा था, तो यहाँ पर करते हैं सर 63,000। अब दोनों को ऐड करो, आपके बैंक मिलनी चाहिए सर 1,40,000 प्लस 3 लाख प्लस 21,900 प्लस 63,000, 5,24,900, 5,24,900। ये किसका बैलेंस हुआ सर, ये कैश का डेबिट 5,24,900। ओके, इधर साइड में ऐड कर लो सर 30,000 प्लस 2,90,500, 1,50,000 और 54,500, 5,25,000। 100 रुपीज़ का कौन सा फर्क हो गया, कहीं लिखने में हो गया होगा। चलिए, तो 5,20,000, 100 रुपीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ये कहीं ना कहीं हमसे लिखने में मिस्टेक कहीं हो गई होगी। चलिए, तो सर इस तरह से हम गार्नर वर्सेस मूरे नियम यहाँ पे अप्लाई करते हुए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है और एक